15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रहस्य बनकर रह गए आम इंसान। करोड़ों कुर्बानी के बाद आज़ाद हुआ ये महान हिंदुस्तान। सैनिक कहो या कहो उनको जवान, जिन्होंने लगा दिया आज़ादी में अपनी पूरी आन बान शान। लाशों को कर न सका कोई गिनती, देख ले स्वतंत्र भारत को, बस यही था ऊपर वाले से विनती। तो अगर जादवपुर की मैं बात करूँ तो अधिकतर बच्चे जो एम करते हैं सीएस के लिए, आईटी के लिए, मैकेनिकल के, सब के लिए, तो अगर मैं सीएस की मैं बात करूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ, तो इसका जो ओपनिंग रैंक है फॉर जनरल कैटेगरी के लिए 69 से 107 तक जाता है। ठीक है, वो ओपन कैटेगरी के लिए है। अगर उसके बाद में फिज़िकली हैंडीकैप्ड की बात करूँ तो उनका जो जाता है आपको कंप्यूटर साइंस के लिए 1555 से लेके 7396। तो लगभग में अगर आपके मान लीजिए जनरल कैटेगरी से है तो लगभग में आपको 100 के अंदर होना चाहिए। अगर आप 100 के अंदर हो तो बहुत ज़्यादा आपके चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग का जो थर्ड राउंड में था 419 से लेकर 487 तक गया था थर्ड राउंड के अंदर जनरल कैटेगरी वाले के लिए। तो अगर आपके इतने के लाइक करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको जादवपुर मिलने के कोई ना कोई तो ब्रांच मिलने के चांसेस हैं। अगर आपके 500 के अंदर रैंक है देन चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, कंस्ट्रक्शन भी एक बहुत ही, अगर आपको सिविल नहीं मिलता है तो बहुत सारे बच्चे कंस्ट्रक्शन पे एम करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन भी आप लोगों को 502 से लेके 665 तक थर्ड राउंड में ये गया है, हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन की बात कर लिया। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल भी आप लोगों को 196 पे ओपन होता है थर्ड राउंड के अंदर एंड 323 पे वो क्लोज़ हो जाता है। ये मैं जितना भी बात कर रहा हूँ वो मैं ओपन कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग TFW बच्चे स्टूडेंट के लिए बात करें तो उनके लिए सीट नहीं है ओपन कैटेगरी के अंदर। बट यहीं पे अगर आप देखिएगा TFW का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। उस सेक्शन के अंदर उनका जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक है 155 से लेके 197 तक है। ओके, वहीं अगर मैं केमिकल की बात करूँ जनरल कैटेगरी के लिए तो आपको 383 पे ओपन होता है एंड 484 पे जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जो भी बच्चे बी फार्मा में या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर जाना चाहते हैं तो उनका जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 951 से ओपन होता है एंड देन 1135 पे जाके क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, आर्किटेक्ट का भी वही हाल है, 725 पे ओपन होता है एंड 1417 पे जाके क्लोज़ हो जाता है। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो मैं थर्ड राउंड का जो एक्सट्रीम बता रहा हूँ, फर्स्ट राउंड का मैंने नहीं बताया क्योंकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि लास्ट तक भी कितने ज़्यादा इनटेक होता है। ओके, तो अगर मैं और की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ECE में भी बहुत सारे बच्चे अब इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो अगर मैं उसकी ओपनिंग रैंक की बात करूं तो 110 पे वो ओपन होता है एंड देन 161 पे जाके वो क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आप लोग को फूड टेक्नोलॉजी की बात करूं एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 668 पे जाके ओपन होता है एंड देन 711 पे जाके वो क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को 164 पे ओपन होता है एंड 183 पे जाके वो क्लोज़ हो जाता है जनरल कैटेगरी के अंदर। वही मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में 227 पे ओपन होता है एंड देन 379 पे जाके वो क्लोज़ हो जाता है। एंड पावर इंजीनियरिंग की बात करें, पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बात करें, ये भी एक
बूम कर रहा है, अगर इसमें भी आपको मिलता है तो कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आप लोग का जो ओपनिंग रैंक इसके अंदर है 547 से ओपन होता है एंड देन 580 पे जाके वो क्लोज़ हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी मेन थे वो मैंने आप लोग को जनरल कैटेगरी के हिसाब से उनका क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक बता दिया है। एंड यहाँ पे आप लोग पॉज करके SC ST OBC TFW इन सभी का आप लोग देख सकते हो जो कितना तक जाता है। एंड वहीं पे अगर बात करूँ मैं, जो भी बच्चे यानी कि SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि अगर उनको 10,000 के आसपास भी रैंक रहे, 10,000 या 14,000 तक भी रैंक रहे तो कुछ ना कुछ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और तब तो और भी ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जब आपका डोमिसाइल वेस्ट बंगाल का है, ओके। क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ कि जो भी बच्चे SC, स्पेशली SC की मैं अभी बात कर रहा हूँ, अगर इसका सिविल का आप लोग देखें तो 5,000 है, ठीक है। एंड जो क्लोज़ हुआ है 9,399 पे। तो जो भी बच्चे 8,000 9,000 जिनका रैंक है, ठीक है, और वो जो SC से बिलोंग करते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस है जादवपुर में एडमिशन होने के। वही अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो यानी कि क्लोजिंग 12,000 तक जाता है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो भी बच्चे SC से हो आप लोग तो उनके पास अपॉर्चुनिटी, अगर आपके रैंक थोड़े लो भी आए फिर भी आपको चांसेस है। अगर आप लोग 10,000 के अंदर आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है। तो मोटा मोटा आइडिया दे दिया जो भी हो सकता था क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा कि कितने रैंक आपके हैं और कितने रहने चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है, काउंसलिंग करवाएंगे। तो मैं धीरे धीरे करके सारे जो मेन कॉलेज है उस पर बनाने का कोशिश करेंगे। एंड आप अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर ये हेल्पफुल रहा है तो जितना से जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।